आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ रखा है इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा 3 और एनर्जी होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, दूसरा होता है एंथैल्पी और तीसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो होता है ये किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट के एक साइकिल में जितना हमारा ऑब्टेनेबल वर्क होता है, किसी भी थर्मोडायनेमिकल स्टेट के एक साइकिल में जो ऑब्टेनेबल वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी कहते हैं। देन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट में जो टोटल हीट कंटेंट जो होता है, टोटल हीट कितना वो कंटेन करके रखा हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। तीसरा होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट में मैक्सिमम वर्क डन जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से। तो यहाँ पे जो हम बेसिकली देखने वाले हैं वो केवल हम फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे, या जिसकी डेरिवेशन की आवश्यकता है केवल उसको हम करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। हम डेरिवेशन पार्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि सेट में डेरिवेशन पार्ट बिल्कुल नहीं आता है, या डेरिवेशन करके जो आंसर निकालते हैं वैसा वाला पार्ट भी ज़्यादा नहीं आता है। तो जो आता है, जिस टाइप के क्वेश्चन सेट में मिलते हैं उस टाइप के यहाँ पे हम डेरिवेशन को करेंगे, अदरवाइज उस डेरिवेशन को नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, ठीक है क्या? थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में है सबसे पहला है हमारा भाई साहब इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस भाई साहब को आप पहले से जानते हो, ठीक है क्या? देन नेक्स्ट होता है हमारा फ्री हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, फ्री हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। देन नेक्स्ट होता है आपका एंथैल्पी। ये क्या होता है आपका? एंथैल्पी, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में तो हमको पहले से पता है, दैट इज डी यू इज टू कितना होता है आपका? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और क्या होता है आपका? प्लस म्यू डी एन, ऐसा कुछ लेते हैं हम। और एट कांस्टेंट एन पे ये क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। एट कांस्टेंट एन को अगर कांस्टेंट कर दूं तो कितना हो जाएगा? म्यू डी एन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी एन 0 हो जाएगा, ठीक है क्या? चलिए, तो ये तो हमको पता है पहले से। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको? दैट इज टी डी एस माइनस क्या लिख सकते हैं? पी डी वी लिख सकते हैं, ठीक है क्या? अगले वाले स्लाइड में देखेंगे इसके बारे में। और चलिए, फ्री हेल्महोल्ट्ज़ जो एनर्जी होता है दैट इज एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। अभी जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो 3 इक्वेशन तीनों के बारे में जो लिखने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको याद रखना है, ठीक है क्या? चलिए, तो एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस हो गया। देन एंथैल्पी एच इज इक्वल्स टू होता है आपका यू प्लस पी वी। क्या होता है? U प्लस पी वी। इन दोनों को बस याद रखिए आप, तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो दैट इज जी इज इक्वल्स टू यू तो रहेगा ही, और माइनस टी एस और उसमें पी वी ऐड कर दीजिए, है ना? इन दोनों में कॉमन वाले को लिख दीजिए और इन दोनों को सीधे सीधे लिख दीजिए। तो क्या मिल गया आपको? गिब्स फ्री एनर्जी मिल गया। तो कुछ इस प्रकार से ये जो 3 इक्वेशन है ना, ये 3 इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको पहले से याद ही है ना? डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? टी डी एस माइनस पी डी वी। चलिए, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला है आपका दैट इज यू, है ना? यू के बारे में देख लेते हैं। तो यू जो होता है दैट इज डी यू इज टू कितना होता है? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ओके, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज टी डी एस माइनस कितना होता है आपका? पी डी वी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी यू हो जाएगा कि ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या?
चलिए, अब इसी को अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर दिखाऊं, है ना, इसको अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर लिखूं, है ना, क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसको देख रहे हैं अभी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डीवी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। डीवी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डेल यू अपॉन डेल टी, सॉरी डेल एस है ना यहाँ पे, तो ये मैं क्या कर दिया उसको डेल एस, या नहीं भी करोगे तो ये चलिए देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका डी यू, या बोल सकते हैं डेल यू, और ये कितना हो जाएगा टी डी एस, और ये कितना हो जाएगा -0, क्योंकि डी वी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हो, टी का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एस, और ये क्या था, ये कांस्टेंट वी था, तो ये कांस्टेंट वी हो गया। तो टी इक्वल टू ऐसा कुछ निकल गया, ठीक है क्या। ठीक वैसे ही आप दूसरा और यहाँ पे निकाल सकते हो, एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आप एस, तो डी एस क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब ये क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -PdV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -PdV, क्योंकि ये वाला टर्म कितना हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है क्या। अब ये कितना हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, दैट इज गोज टू -P। तो -P जो है किसके बराबर हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो कुछ इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, दैट इज एफ इज गोज टू कितना होता है आपका, u माइनस टी एस होता है। क्या होता है, u माइनस टी एस। चलिए देखिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस, इसका एक बार होगा, और उसके बाद दूसरी बार किसका हो जाएगा, डी टी इंटू एस। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, एस इंटू डी टी लिख देता हूँ, ऐसा एस इंटू कितना लिख दूँ, डी टी लिख दूँ। ये कुछ इस प्रकार से, ये समझ में आया कैसे लिखे, टी डी एस और एस डी टी, एक बार टी का एक बार एस का, क्लियर है। चलिए डी यू का वैल्यू आपके पास पहले से अवेलेबल है, कितना होता है, दैट इज टी डी एस माइनस पी डी वी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपके, क्या बच गया है, माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी, और ये क्या है आपका डी एफ है। तो ये क्या मिल गया आपको, डी एफ मिल गया। अब यहीं पर से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्या निकालना है, कि कौन सा इक्वेशन, 4 इक्वेशन यहाँ पे दे दिएगा, इस टाइप का 4 इक्वेशन दे दिया रहेगा, और कौन सा सही नहीं है करके बोला जाएगा। कौन सा सही नहीं है करके अगर बोल दिया जाए तो क्या क्या सही इक्वेशन क्या क्या निकलेगा यहाँ से, डायरेक्ट आप देख के बताइए। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेल एफ अपॉन डेल वी कर देता हूँ नीचे, और एट कांस्टेंट टी कर देता हूँ, तो टी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखिए डेल एफ अपॉन डेल वी किया, इस वाले को इधर लेके गया और टी को कांस्टेंट कर दिया, टी को कांस्टेंट कर दिया, ये वाला खत्म हो गया, और डेल वी तो उधर नीचे चला गया है, तो ये -P बचा, तो ये कितना हो गया, डायरेक्ट आपका -P हो गया। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा और निकालना चाहूँ तो इस बार v को मैं कांस्टेंट करूंगा, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा आपका, कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन कितना हो जाएगा आपका, डेल टी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, दैट इज गोज टू -s हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका एच एंथैल्पी का, तो एच इज गोज टू कितना होता है आपका, u प्लस पी वी होता है। कितना होता है, u प्लस पी वी होता है, ठीक है। हाँ अब ये कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज डी एच, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी यू प्लस पी डी वी, और ये कितना हो जाएगा, वी डी पी हो जाएगा। क्लियर है। देन आगे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर टी डी एस माइनस पी डी वी, और ये कितना हो जाएगा, पी डी वी और प्लस वी डी पी हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आपका, टी डी एस प्लस वी डी पी, दैट इज डी एच। तो ये फिर से आपको क्या मिल गया, एक और इक्वेशन मिल गया। इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखिए आपका जी, लास्ट कौन बचा, जी। इसमें भी आप निकाल सकते हो, है ना, इसमें चाहो तो निकाल लीजिए, नहीं निकालना है तो भी मत निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको इसको आना चाहिए, है ना। ये सब करने हैं जो है ऊपर नीचे करके ये सब वैल्यू निकालने आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए आगे देखिए, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है ना। तो जी इक्वल टू कितना होता है आपका, u प्लस पी वी माइनस टी एस, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डी यू प्लस पी डी वी, और ये कितना हो जाएगा, एक बार वी डी पी, और एक बार इसका माइनस टी डी एस और माइनस एच डी टी, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इस डी यू का पता है हमको, टी डी एस माइनस कितना होता है, पी डी वी होता है, प्लस पी डी वी और प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। तो ये दोनों तो भैया आपका कैंसिल हो गया,
ये दोनों भाई साहब भी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारा, दैट इज़ VDP माइनस SDT, और ये कितना है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर DG, ये कितना है DG। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके सारे जो हैं वो क्या मिल जाएंगे, थर्मोडायनामिक जो पोटेंशियल्स हैं वो उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल्स रिलेशन, ठीक है। थर्मोडायनामिक रिलेशन जो है मैक्सवेल साहब का वो देखते हैं, ठीक है। इसको भी याद करना है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछता है, सीधे 4 इक्वेशन को दे दिया रहता है और बोलता है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है वो निकालिए करके, ठीक है क्या। चलिए तो सबसे पहला अपन देखते हैं 4 इक्वेशन होते हैं, तो उसको 4 को जो है याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग को पहले से पता हो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आपके तरीके से आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ठीक है, कौन सा तरीका सही है देख लीजिए, आपको सरल लगे तो इसी तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टीवी स्पेशल प्रोग्राम, ठीक है, टीवी स्पेशल प्रोग्राम, ठीक है क्या। तो पहला इक्वेशन जैसे आपको लिखना है तो उसमें आपको जाना होगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, फिर अप टू डाउन, फिर डाउन टू अप, और फिर से कहाँ से, राइट से लेफ्ट। क्लियर है क्या। पहले वाले में कहाँ से कहाँ जाओगे, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, फिर नेक्स्ट वाले में क्या जाओगे, अप टू डाउन, नेक्स्ट वाले में कहाँ से जाओगे, अप टू डाउन, फिर नेक्स्ट वाले में कहाँ जाओगे, डाउन टू अप, कहाँ जाओगे, डाउन टू अप, और फिर राइट वाले में क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में, दैट इज़ राइट टू लेफ्ट। और ये वाला भाई साहब माइनस होगा और ये वाला भी भाई साहब क्या होगा, माइनस होगा। जो लेफ्ट वाले हैं और राइट वाले हैं वही क्या होंगे, आपके माइनस में रहेंगे, या पहला और चौथा जो है माइनस में रहेगा, बाकी सब किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। तो चलिए पहला इक्वेशन अपन देख लेते हैं। तो पहला कहाँ से कहाँ जाना रहेगा हमारा, ये लेफ्ट से राइट जाना रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डेल टी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल वी, ठीक है क्या। और ये बराबर होगा माइनस में किसके, डेल पी अपॉन डेल एस, कितना हो जाएगा हमारा, डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो डेल टी अपॉन डेल वी किया तो कांस्टेंट रहा, इसका जो क्रॉस वाला जो है एस यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस वाले में ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका क्रॉस है ना, ये पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी का क्रॉस कितना है, वी है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, समझ में आया क्या। डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, और डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। या इसको ऐसा भी याद कर सकते हो, आप इधर से इधर गए और फिर कहाँ चले गए, इधर चले गए, ठीक है क्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है आपका, ये प्लस हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका, ये डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी, एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, वी। तो ये आपको वी आ गया, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आ गया, ठीक है क्या। तो इस कुछ इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड क्या है आपका, दैट इज अप टू डाउन, अप टू डाउन। तो डेल टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डेल पी एट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी हो जाएगा। डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा, ठीक है क्या। तो डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस, इसका सामने वाला, और डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पी, या नेक्स्ट टर्म बोल सकते हो, इधर से इधर आ रहे हो तो इधर इसका नेक्स्ट टर्म बोल सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से। नंबर 3, पहला और चौथा ही बस आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे, इसको आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, डाउन टू अप। तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी हो जाएगा, और डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट टू लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। डेल वी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, एंड दैट इज गोस टू माइनस, क्योंकि चौथा है
तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये कुछ इस प्रकार से है भाई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। चारों इक्वेशन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये आप बस याद रखिएगा, दैट इज टीवी स्पेशल प्रोग्राम, टीवी स्पेशल प्रोग्राम। और इस चाहो तो इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है क्या, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप और राइट टू लेफ्ट। ये कुछ इस प्रकार से आपको मैक्सवेल रिलेशन आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है पूछते हैं, ठीक है क्या। चलिए इससे रिलेटेड मैं जो है एक दो क्वेश्चन आप लोग को करा देता हूँ ताकि चीज़ें जो है आप लोग को आसान लगे। चलिए तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट इज डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा सही है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है क्या। चलिए तो चेक करते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन से यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है क्या। थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो होता है, मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास क्या क्या है, ये चार हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन है। तो देखते हैं इसमें ये कौन सा वाला है। तो डेल पी अपॉन डेल एस, टीवी स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं पहले तो, टीवी स्पेशल प्रोग्राम। तो डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस मतलब ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है मतलब फर्स्ट वाला ही है। तो फर्स्ट वाला है तो कैसे लिखते हैं, दैट इज डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, हाँ डेल टी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल वी एट कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है क्या। और एन तो दोनों में कांस्टेंट है, एन दोनों में कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रहने देते हैं इन दोनों को, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वही तो है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका मैक्सवेल रिलेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको डायरेक्ट दे दिया गया है। ये CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेट में पूछा गया कैसा क्वेश्चन है आपका CSIR नेट में, ठीक है क्या। ये डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सही हो जाएगा। ये मैक्सवेल रिलेशन, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन को डायरेक्ट इसने पूछा हुआ है, ठीक है क्या। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये आप लोग को बनाना है, ठीक है क्या, ये भैया आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन जो आता है उसको हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन को हम इसको पहले देख चुके हैं, इसको आप लोग बना लेंगे मेरे ख्याल से। इसको मैं छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आइडियल गैस की अगर मैं बात करूँ, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन भाई साहब हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा पी वी इज गोस टू एन आर टी। ये कितना होता है आपका, पी वी इज गोस टू एन आर टी होता है। और रियल गैस या वॉन्डरवाल गैस इक्वेशन बोलते हैं जिसको, रियल गैस इक्वेशन या वॉन्डरवाल गैस इक्वेशन जो होता है दैट इज पी ए अपॉन वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है वी माइनस बी दैट इज गोस टू आर टी। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका, ये क्या है आपका रियल गैस इक्वेशन है। अब रियल गैस इक्वेशन को एन मोल के लिए जैसे लिखना है तो एन मोल के लिए हम कैसे लिखेंगे, दैट इज पी प्लस एन ए अपॉन कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा वी माइनस एन बी हो जाता है, और ये हो जाता है आपका एन आर टी, क्या हो जाता है एन आर टी हो जाता है। क्लियर है क्या। और ये जो भाई साहब है एन आर, इसको हम देख चुके हैं, एन आर को हम क्या लिखते हैं, एन के बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं एन के बी लिखते हैं। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, पी प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका एन वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल्स टू एन के बी टी, कितना हो जाएगा आपका एन के बी टी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये आपका गैस इक्वेशन है, ठीक है। ये गैस इक्वेशन आपको एन मोल वाला पूछा आ सकता है, ये जो है नेट में एक बार पूछा गया है CSIR नेट में, ठीक है क्या। चलिए ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आपके। अब इसके लिए जो हम मेयर इक्वेशन जो देखते थे है ना, मेयर्स इक्वेशन, ठीक है। तो मेयर्स इक्वेशन जो हमारा था इन जनरल, जो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है उसके लिए Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू कितना होता है आपका R होता है, ये देख चुके हैं। Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू कितना होता है आपका R होता है, ठीक है क्या। अब रियल गैस के लिए हम देखें है ना, रियल गैस के लिए ये किसके लिए था हमारा,
आइडियल गैस के लिए था, दैट इज़ नथिंग बट फॉर आइडियल गैस। और अगर हम रियल गैस के लिए देखें तो रियल गैस के लिए जो हमारा Cp माइनस Cv जो होता है ये होता है आपका R कॉमन हो जाता है 1 + 2a अपॉन कितना हो जाता है, दैट इज़ RTV। कितना हो जाता है RTV, या R को अंदर ले जाके ऐसे भी लिखते हैं इसको 2AR, सो 2a, और ये कितना हो जाएगा आपका R + 2a, ये R हो जाएगा ना, दैट इज़ R + 2a अपॉन TV। ये कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, दैट इज़ Cp माइनस कितना हो जाएगा आपका Cv हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है क्या, ये ठीक है, ये क्लियर है। तो ये दो इक्वेशन हो गया, इससे पहले वाला और हो गया। इन सब को आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट कहाँ से आता है उसको देख लेते हैं। तो आप लोग स्ट्रेन के बारे में सुना होगा, मतलब पढ़ा होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, दैट इज़ नथिंग बट फोर्स अपॉन क्या होता है एरिया। क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस जो है। और स्ट्रेन क्या होता है आपका चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सपोज अगर मैं वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा डेल वी अपॉन कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा। और ये क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा पी, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है आपका प्रेशर होता है। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस, ओके। अब चलिए मैं अगर हुक्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो हुक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि हमारा जो स्ट्रेन है विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज डेल वी अपॉन कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है। अब चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो डेल पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस अल्फा डेल्टा वी अपॉन कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। यही क्या है आपका इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है। दिस अल्फा इज नथिंग बट योर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है प्रेशर कम होता है, या उसका उल्टा बोल सकते हो वॉल्यूम घटने से क्या होता है प्रेशर बढ़ता है, ठीक है क्या। एज पी इंक्रीजेज वी डिक्रीजेस, या इसका उल्टा बोल सकते हैं एस पी डिक्रीजेस वी इंक्रीजेस। ये कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए अब अल्फ़ा को अगर मैं अकेला छोड़ दूं, अल्फ़ा भाई साहब को अकेला छोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल वी। और ये क्या हो जाएगा ये वी टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा वी टाइम्स हो गया। ये आपका क्या मिल गया अल्फ़ा मिल गया। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है क्या। चलिए अब ये जो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट भाई साहब है ये आपके फिर से क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट ई टी इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, दैट इज माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। देन नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस। तो ये कितना हो जाएगा ई एस हो जाएगा। दिस ई एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस वी, और ये कितना हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और हम इसमें ई टी अपॉन ई एस अगर निकालें, है ना, ई एस अपॉन ई टी अगर निकालें, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। इसमें एस जो है पहले आता है, ठीक है। एस पहले आता है कि टी पहले आता है, एस पहले आता है। तो एस वाला जो है ऊपर में रहेगा और टी वाला जो है किस में रहेगा नीचे में रहेगा, ठीक है क्या। दैट इज नथिंग बट योर सी पी अपॉन सी वी एंड दैट इज इक्वल्स टू गैमा। गैमा को जानते हो आप एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है। गामा क्या होता है आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोग को, ठीक है क्या। तो ये जो है आपको याद रखने हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपको मेमोराइज़ करनी है। मेमोराइज़ करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है जब आपको ये सब चीज़ें पता है, ठीक है।
कहाँ से चालू होगा, ये स्ट्रेस से चालू होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन से, और डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसा निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है क्या। और उसके बाद आपको क्या याद रखना रहेगा, एट कांस्टेंट टी पे है तो इसको हम क्या बोल देंगे, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट एट कांस्टेंट एंट्रोपी बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या, ई एस एंड ई टी, ठीक है क्या। इसको आइसोथर्मल इलास्टिसिटी भी कहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर में है, तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है क्या, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। और इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक। कांस्टेंट एस मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, ठीक है क्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ठीक है क्या। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को किसको, ई एस को, और ई टी को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। क्लियर है क्या। और दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है आपका, गामा के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम एक्सपांसन कोफिशिएंट। वॉल्यूम एक्सपांसन कोफिशिएंट, एक्सपांसन कोएफिशिएंट, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपांसन कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका लोहा है, लोहा को अगर मैं टेम्परेचर उसका बढ़ाता हूं तो क्या होता है, उसमें प्रसार होता है। ठीक वैसे ही किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में अगर मैं टेम्परेचर को अगर मैं चेंज करूं या इंक्रीज़ करूं तो उसमें वॉल्यूम एक्सपांसन होगा उसका, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर of the thermodynamic system, then there is fractional change in volume of the system, ठीक है क्या। इनिशियली अगर मैं मान के चलूँ, देन इनिशियली सपोज उसका वॉल्यूम जो है V था, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, V डैश हो गया। अब कितना बढ़ा उसका वॉल्यूम जो है, V टाइम्स अल्फा इंटू कितना, डेल टी। ये कुछ इस प्रकार से इतना फ्रैक्शनल क्या हुआ, चेंज हुआ, तब ये टोटल मिलके कितना हो गया, V डैश हो गया जी। दैट इज फाइनल वॉल्यूम, दैट इज V डैश माइनस V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, V अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। देन ये क्या लिख सकता हूँ इसको, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू V अल्फा इंटू डेल्टा टी। और फाइनली कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और वो उधर जाके कितना हो जाएगा, डेल V अपॉन V हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा टी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, या इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन V, दैट इज डेल V अपॉन डेल टी। ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट योर V। हाँ, तो ये अल्फा इज इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, 1 अपॉन V डेल V अपॉन डेल टी। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम एक्सपांसन कोफिशिएंट। अब यहाँ इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक रिलेशन होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। दैट इज CP माइनस CV जो होता है हमारा, CP माइनस CV जो होता है, ये होता है आपका TET अल्फ़ा स्क्वायर V के बराबर होता है। TET अल्फ़ा V स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है क्या। ये जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे हम देखने वाले हैं क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, चलिए देखते हैं। क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। तो क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, जब स्टेट चेंज होता है, जैसे आइस जो है अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, या आप बोल सकते हैं सॉलिड जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, या वाटर जो है अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में ड्यूरिंग द स्टेट चेंज हमारा जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा, प्रेशर जो है टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा, वो क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है क्या। ओके, तो चलिए क्या होता है उसको लिख लेते हैं पहले। चेंज इन
change in pressure with respect to temperature, with respect to temperature during the state change of the material is given by Clausius-Clapeyron इक्वेशन। ठीक है क्या? स्टेट चेंज के टाइम जो है प्रेशर जो है टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, इसका मतलब क्या हो गया आपका डेल पी अपॉन कितना हो गया आपका डेल टी हो गया, या इसको फुल फ्लैश्ड अगर लिखें तो दैट इज डी पी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू लैटेंट हीट टी, और ये कितना हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है, ये पहले वाले में जैसे सॉलिड टू लिक्विड अगर हो रहा है आपका, है ना, किस में चेंज हो रहा है आपका सॉलिड टू अगर लिक्विड चेंज अगर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ VL हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका VS हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है क्या, तो ये आपका क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है, दैट इज डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका L T V2 माइनस V1। क्लियर है? चलिए अब इसको देखते हैं इन जनरल की अगर मैं बात करूं, है ना, इन जनरल। ठीक है, तो इन जनरल इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज डी पी अपॉन डी टी दैट इज गोज टू L, और नीचे क्या आ जाएगा आपका दैट इज T इंटू वी, दैट इज T इंटू कितना हो जाएगा V हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें और कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, दैट इज़ डी पी अपॉन कितना हो जाएगा, इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं और ये ऊपर चला गया, और ये भाई साहब किधर चला गया, दैट इज़ डी टी अपॉन कितना हो गया डी टी हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए यहाँ तक क्लियर हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो है इसका कुछ नहीं काम कर सकते, है ना, V अपॉन एल है, हमको इसको P में चेंज करना होगा, तो उसके लिए इक्वेशन होता है हमारा दैट इज़ पी वी इक्वल्स टू आर टी। पी वी इक्वल्स टू कितना होता है आर टी होता है, तो यहाँ पे V का वैल्यू हम क्या निकालेंगे, आर टी अपॉन कितना हो जाएगा आपका P हो जाएगा, आर टी अपॉन कितना हो जाएगा आपका P हो जाएगा। तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो V का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर आर टी अपॉन कितना पी एल, और ये कितना हो जाएगा आपका डी पी दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन कितना है T ऑलरेडी है। ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? चलिए यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे क्या हो जाएगा देखिए, दैट इज़ नथिंग बट योर डी पी अपॉन पी, ये कितना हो जाएगा डी पी अपॉन पी, तो बचा क्या, बचा उसको उधर लेके चले जाओ, ये एल आ गया, एल इधर चला गया, और आर टी जो है नीचे आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आर टी स्क्वायर्ड दैट इज़ डी टी। ठीक है क्या, ये आर टी को नीचे चला गया तो आर टी स्क्वायर, और ये एल को ऊपर चला गया तो एल हो जाएगा वहाँ पे। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो डी पी अपॉन डी पी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका एल अपॉन आर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एल एन ऑफ पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एल अपॉन आर, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ पी इज गोज टू, है ना, ये एल एन ऑफ पी, एल एन को हटाओगे तो ये सभी किस में चले जाएंगे आपकी पावर में चले जाएगा, दैट इज़ एल अपॉन आर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल अपॉन आर टी हो जाएगा। ये क्लियर है? और यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो उसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ ये दैट इज़ नथिंग बट योर पी नॉट, तो ये जो है कंप्लीट जो है क्या मिलता है आपको, पी इज गोज टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस एल अपॉन आर टी, पी इज गोज टू कितना पी नॉट ई टू द पावर माइनस एल अपॉन आर टी मिलता है। ये जो प्रेशर जो होता है कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है डिक्रीज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो रहा है आपका डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है।